जय हिंद, नमस्कार, आदाब सभी दर्शक बंधुओं को। साथियों, शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से अपडेट दे दिया है। क्या वो अपडेट है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। नियोजित शिक्षक लेंगे डबल प्रोन्नति का लाभ। नई शिक्षा नीति में छुट्टी लिस्ट की बदली है। साथियों, जो छुट्टी लिस्ट है वो बदल चुकी है और कहीं ना कहीं स्कूलों का समय अब 10 से 4 बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान आया है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं जो एस सिद्धार्थ ने फैसला लिया है ये कहीं ना कहीं शिक्षकों के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। समझते हैं सारी चीजों को लेकर के जो चीजें निकली हुई हैं। ये देख सकते हैं, ये जो नोटिस था मैं आपको बता भी दिया था, इसमें क्या लिखा है कि 10 से 4 का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। जब साथियों ये काम साड़ी चालू होगी तो इस तरीके के साथियों जो आपको मिलेगा देखने के लिए वो इस तरीके के मिलेगा। देख सकते हैं कि जो कमेटी बनाई गई है, पुराने अवकाश वापस की जाएंगे और शनिवार को हाफ डे रहेगा। 16 ईएल और 14 ईएल सीएल देने की बात कही गई है, अन्यथा 33 ईएल दी जाएगी। स्कूल की समय सारणी को यदि हम देखें तो ये समय सारणी है जो यहाँ पे देख सकते हैं कि शाम 4 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। विशेष कक्षा 3:45 तक संचालित की जाएगी। साथियों, आगे बढ़ते हैं। सक्षमता परीक्षा साथियों नहीं देने वाले नियोजित शिक्षक मिलेगी कई पुरानी जो सक्षम परीक्षा देने वाले शिक्षक हैं उनको डबल प्रोन्नति मिलने का लाभ बताया जा रहा है। हमारी बातें आप सभी को सुनने का अपडेट जरूर लग रहा होगा, क्योंकि हमारा कहना सिर्फ ये है कि सक्षम परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले तमाम नियोजित शिक्षक, चाहे वह सक्षम परीक्षा में उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण हुए हों, सक्षम परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद भी उनको अंतिम रूप से साथियों निर्णय बना आ चुके हैं। साथियों, हमें विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान नहीं करना है। उन शिक्षकों के लिए हम आपको बता दें कि उनके लिए कई प्रोन्नति का प्रावधान है जो उन्हें साथियों अब मिल सकता है। इसके आसार भी दिखना शुरू हो गए हैं। वहीं दोस्तों, सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं और उसके साथ ही साथ जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं और कहीं ना कहीं ऐसे शिक्षक जो अपने साथ कहीं ना कहीं जो यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक का पद ग्रहण करना चाह रहे हैं, वैसे शिक्षकों के लिए डबल प्रोन्नति की बातें कही जा रही हैं। इसके संबंध में हम सबसे पहले तमाम शिक्षकों को नियमावली 2020 का ध्यान देना होगा। दोस्तों, इस नियमावली में स्पष्ट उल्लेख दिया गया था कि आप सभी को देखते हुए कि पुरानी जो मामले थे उस बात का उल्लेख कर दिया गया था कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि लिखा गया है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक स्नातक कोटि की 6 से लेकर 8 तक 50% पद जो पुनः भरे जाएंगे। साथियों, जो यहाँ पे तमाम बातें निकल के आ रही हैं इनसे स्पष्ट होता है कि शिक्षक स्नातक की डिग्री की योग्यता वैसे शिक्षक अगर प्रशिक्षित के रूप में वह नियुक्त होते हैं उससे 8 साल के बाद उन शिक्षकों का स्नातक शिक्षक के रूप में प्रोन्नति दी जाएगी, ऐसे प्रावधान किया जाएगा। लेकिन वही शिक्षक अगर जजमेंट की अवस्था में योगदान किए होंगे उनके बाद वह प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण प्राप्त की तिथि से 8 साल के बाद उन्हें शिक्षक के रूप में साथियों प्रावधान किया जाएगा। यानी कि अगर हम 2006 की बात करते हैं जिसमें 2 शिक्षक थे, एक प्रशिक्षक के रूप में और एक शिक्षक योगदान लिए थे, तो दूसरे तरफ वे सारे शिक्षक हैं जो अटेंडेंस थे। उसके साथ ही साथ हम आपको बता दें बाद में शिक्षा विभाग ने उन्हें इग्नू के माध्यम से डीएपी कराते हुए प्रशिक्षित किया गया था। हम बातें करते हैं वैसे शिक्षक जो इंटरेक्ट थे और विभाग के द्वारा इग्नू के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। दोस्तों, ऐसे प्रशिक्षकों और प्रशिक्षण तिथि जून 2010 माना गया है, जिसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि कई सारे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि समधन की तिथि और प्रशिक्षण की तिथि, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है उसकी भी तिथि अंकित है, उसी तिथि से शिक्षकों का जो एरियर का भुगतान भी मिल चुका है। यानी कि उसी तिथि से ही शिक्षकों को प्रशिक्षक का वेतन बान भी मिल चुका है। और उसे दूसरे उदाहरण के रूप में आप सभी ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जिसका वर्तमान में 2022 में नियुक्त होने वाले बीएड योग्यताधारी 125 शिक्षक अभी तक उन्होंने प्रशिक्षक वेतन मान नहीं दिया गया है। साथियों, उनका जो ब्रश कोर्स नहीं हुआ गया है, लेकिन यह भी बात सही है कि 2022 में उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी
जो अभ्यर्थी प्रशिक्षक होंगे तो हर हाल में प्रशिक्षित थे बीएड योग्यताधारी, भले ही उनका ब्रिज कोर्स अभी नहीं हो पाया, जिसके कारण उनका वेतन लंबित है। उन्हें आधे वेतन पर ही काम करना पड़ रहा है। लेकिन यह भी बात सामने आ रही है कि जिस तिथि को उनकी ब्रज कोर्स संपन्न हो जाएगी, हर हाल में पूर्व की तिथि से उन्हें जोड़कर मिलेगा। साथियों, जो सारा एरियर कुछ जो इन्हीं उदाहरणों के आधार पर रहने वाला है। अगर हम बात करें इसके आगे की जो बातें निकल के आ रही हैं कि स्नातक कोटि में अगर 5 वर्षों की सेवा हो जाती है तो निश्चित रूप से उन्हें प्रधान अध्यापक पद पर प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके संबंध में हम कहना चाहेंगे कि हम उदाहरण लेते हैं वैसे शिक्षक जून 2010 में प्रशिक्षित थे, जो 8 साल बाद उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिल जाएगी। यानी कि जून 2018 के बाद उसके बाद अगर 5 साल की जनगणना की जाती है तो जून 2023 में उनके 5 साल भी पूर्ण हो जाते हैं। इस आधार पर प्रधान अध्यापक बनने के बिल्कुल हकदार हो जाते हैं। वर्ष 2010 में प्रशिक्षक नियोजित शिक्षक को इतना ही नहीं दोस्तों, आपका कहना होगा कि जब इस बात का प्रावधान किया गया था तो शिक्षकों को आखिर कब तक मिलेंगे, आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, इसके संबंध में हम आपको बता दें कि नियमावली जो है इसके अंतर्गत इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है, जिस पर ध्यान देना अनिवार्य है। दोस्तों, नियमावली का 16 जो संबंध है इसमें स्पष्ट बात का उल्लेख किया गया है। जो पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग हैं, प्रधान अध्यापक, उनके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि शिक्षकों के जो पुनः रास्ता साफ हो रहा है और उन्हें प्रदान करने के लिए, लेकिन फिर शिक्षा विभाग द्वारा प्रोन्नति के संबंध में अलग से निर्देश जारी नहीं होते हैं। उनके होने का कारण शिक्षकों के ये 2 प्रोन्नति स्नातक कोट के रूप में, शिक्षक के रूप में और प्रधान अध्यापक के रूप में मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस नियमावली में वर्ष 2020 में अंतर्गत एक और इतनी उल्लेख किया गया है जो तमाम शिक्षकों के संबंध में है, चाहे उनके पास स्नातक डिग्री हो या फिर ना हो। अगर उनके पास यानी कि इंटरमीडिएट की डिग्री है तो भी उन्हें प्रोन्नति दी जाएगी, स्नातक का वेतनमान दिया जाएगा। वो क्या है, आइए दोस्तों नियमावली में आप देख सकते हैं कि प्रोन्नति संबंधित कंटिका 16 में जो 2 बात इस बात का उल्लेख किया गया है कि पंचायती प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान प्रशिक्षण के अर्हता प्राप्त तिथि के बाद ही साथियों न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा के आधार पर अगले वेतनमान में उनको प्रोन्नति दी जाएगी। ये साफ साफ लिखा हुआ है। इस हेतु जांच शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के अनिवार्य हैं। प्रोन्नति के फल स्वरूप इस कोट के शिक्षक अपने ही कोट में बने रहेंगे। यानी कि दोस्तों, इस बात का उल्लेख किया गया है कि मूल कोट के शिक्षक लगातार 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा कर दी है तो उन्हें हर हाल में साथियों स्नातक का वेतन दिया जाए, भले ही वह शिक्षक अपने ही कोट में बने रहें। या साथियों उनका जो मान है, सेंध है, वो साथियों वेतनमान होगा। दोस्तों, बिहार के कई जिले जैसे सहरसा और किशनगंज ही सीतामढ़ी में इत्यादि जिलों में इस मामले जो प्रोन्नति मिल चुकी है, शिक्षकों को इसी प्रोन्नति मिली है। इसे कहा जाता है काला प्रोन्नति, जो कि 12 वर्षों के बाद संयोजनक सेवा के बाद दिए जाते हैं। और दोस्तों, यह प्रोन्नति बिहार के सभी शिक्षकों पर लागू होगा जिन्होंने 12 वर्षों से सेवा पूर्ण कर ली है। और इतना ही नहीं, जिस तिथि को ऐसे शिक्षक 12 वर्ष पूरे हो जाएंगे उस तिथि को शिक्षा विभाग एरियर का भुगतान हर हाल में करना होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। और हम आपको बताते चलें कि वर्ष 2010 में जून माह में प्रशिक्षित होने वाले शिक्षक जिन्हें जून 2018 में स्नातक कोटि के शिक्षक के रूप में से मिला था, उन शिक्षकों को भी यह लागू होता है कि 12 वर्ष की सेवा के बाद, यानी कि 12 वर्ष का मतलब होता है 2020 का उनका 12 वर्ष पूर्ण हो जाएगा तो ऐसे शिक्षक हर हाल में प्रोन्नति का लाभ मिलने वाला है। सहरसा और किशनगंज, सीतामढ़ी जैसे कई जिलों में शिक्षकों को
इसके आधार पर साथियों गिनती की जाती है तो 5 लाख के आसपास एरियर बनता है। तमाम शिक्षक का वही 2006 शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में योगदान किए थे और उनकी अगर गिनती की जाए तो उनका 12 वर्ष पूरा हो जाएगा। वर्ष 2016 में ही उन शिक्षकों का बकाया वर्ष जो है वो साथियों 1 लाख से 3 लाख के बीच में होगा। ऐसे शिक्षकों का बकाया 2.5 से 3 लाख होंगी। यहीं पर समझने वाली बात यह है कि इन्हीं पैसों को बचाने के लिए बिहार सरकार ने नई रणनीति बनाई है। तमाम शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक अगर पद कर दिया जाता है तो उनकी सेवा नई मान ली जाएगी और पुरानी सेवा को भूल जाएंगे और कोई भी एरियर का भुगतान शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत बड़े बड़े विद्वानों और शिक्षकों की गणना की गई है, जिसके आधार पर यह पाया गया कि 50 अरब रुपए बचाने के लिए साथियों बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने नई नीति अपनाई है, जिसके सूत्रधार से के पाठक जिन्होंने सरकार के पैसे बचाने उद्देश्य को लेकर विशेष शिक्षक का पद क्रिएटेड किया था और शिक्षकों को गुमराह करके उन्होंने उनके द्वारा पैसा छीनने का प्रयास किया था। अब दोस्तों, हम बात करेंगे प्रोन्नति के बाद आखिर शिक्षकों का वेतन क्या होगा। जून 2010 में प्रशिक्षकों होने वाले शिक्षकों का वेतन अगर उधार ले दिया जाए तो वर्तमान में उनका वेतन जो है उससे अधिक प्रोन्नति मिलेगी। पहले वर्ष 2018 में उनका स्नातक ग्रेड का वेतनमान होगा। उसके बाद वर्ष 2020 में उनका काला प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। यानी कि जिस तरह से 3-4 जिलों में बिहार के मिल भी चुका है और लगभग ये सभी शिक्षकों को मिलने वाला है, बिहार के हर शिक्षकों को ये मिलेगा। इस प्रकार से उन्हें 2-2 इंक्रीमेंट का लाभ होगा। इसके आधार पर वर्तमान में वैसे शिक्षकों का बेसिक पे हो जाएगा 3120। दोस्तों, हाँ, आपको बता दें कि जो सिर्फ प्रोन्नति का उपरांत अगर हम बात कर लें सहरसा जिले की, किशनगंज जिले की और जो जिले में मिल चुका है ये, तो ये बिहार के सभी शिक्षकों को मिलने वाला है। दोस्तों, अगले वर्ष में लेना चाहिए इसके आधार पर बेसिक पे 3120 और दोस्तों सभी का एरियर भुगतान होगा। अभी तो सिर्फ एक पढ़त का रियासत जो भुगतान है 5 लाख के आसपास बनता है, लेकिन स्नातक ग्रेड उनके उपरांत भी शिक्षा विभाग को एरियर का भुगतान करना होगा। जैसे नियमित कोर्ट के शिक्षकों के बारे में आप जरूर सुने होंगे कि एक के साथ शिक्षकों को मिलता है। जब उन्हें प्रोन्नति मिलती है यही स्थिति उत्पन्न होती है बिहार के नियोजित शिक्षकों की। एरियर भुगतान की बात आई तो उनके पद बदलने की कोशिश कर दी गई। दोस्तों, ये एक सरासर शिक्षकों के साथ बेसब्री है। तो चैनल हर अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको उस चैनल के माध्यम से मिलती है और मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।